प्यारे जातकों, आज हम आपकी सेवा में जन्म कुंडली के 12 हाउस के बारे में बात करेंगे। जातकों, 12 हाउस का जो संबंध है वो है विदेश यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, रात का बेड सुख और खर्च का घर। यहाँ अगर बैठा हुआ ग्रह मंदा हुआ तो आपका विदेश से संबंधित कोई नुकसान हो सकता है। जैसे विदेश जाने के चक्कर में आपका धन बर्बाद हो सकता है और रात की नींद खराब हो सकती है। ऐसे ही कोई बड़ी बीमारी पर धन खर्च हो सकता है, क्योंकि यहाँ खर्च का स्थान है। इस घर का जो मालिक है वो हैं देव गुरु बृहस्पति और कारक ग्रह राहु देव को माना जाता है। तो अगर यहाँ बृहस्पति देव शुभ हो, अच्छी अवस्था में हो, अच्छे फल दे रहे हो तो जातक ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, माया का त्यागी, शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, संतोषी स्वभाव का हो सकता है, सबका भला करने वाला हो सकता है। शत्रुओं से घिरा होने के बावजूद भी वह जीत प्राप्त कर सकता है। दोस्तों मित्रों से सहायता प्राप्त कर सकता है। शुभ कार्यों में उसका धन जो होता है खर्च होता है। विदेश का सुख उसकी किस्मत में जरूर होता है। विदेश से उसको धन, अगर वह विदेश में जाएगा तो बहुत धन प्राप्त करेगा, यश मान ख्याति प्राप्त करेगा। अगर विदेश में ना भी जाए तो किसी न किसी रूप से विदेश से धन प्राप्त अवश्य होता है। ऐसे ही शुक्र अगर कहीं भी बैठा हो फल अच्छा ही देता है। धन की कमी कभी भी महसूस नहीं होती है। और अगर बृहस्पति देव शुभ ना हो तो जातक क्रोधी होता है, चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। उसको हमेशा ही हॉस्पिटल में खर्च करना पड़ता है। कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो लंबी चलती है। ऐसे ही 12 हाउस जेल यात्रा से संबंध भी रखता है। उसको किसी न किसी कारण से जेल हो सकती है, किसी झगड़े में या किसी और कारण से जेल हो सकती है। ऐसे ही उसकी रात की नींद है जो हराम हो सकती है, उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ राहु देव का प्रभाव भी रहता है। अगर बृहस्पति किसी न किसी रूप से खराब हो गए, जहाँ अष्टम भाव में राहु हुए या पंचम भाव में राहु हुए या दूसरे जन्म कुंडली के घर में राहु हुए, तो जातक यहाँ बृहस्पति देव का शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाता है। उसे बहुत परेशानी होती है, उसके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसका धन, उसका सोना बर्बाद हो जाता है। उसके जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत दुख होता है, पिता से सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसी तरह अगर आप देव गुरु बृहस्पति के द्वारा जहाँ शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चाहिए धर्म कर्म करें, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करें, पीपल का पेड़ लगाएं, कहीं भी, स्कूल में भी लगा सकते हैं, शमशान में भी लगा सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। मस्तक पर, नाभि पर, जबान पर केसर का तिलक लगाएं। चलते हुए साधु संतों की सेवा करें, उन्हें खाना या चाय, ब्रेड पकौड़ा जो भी आप खिला सकते हैं वो खिलाते रहें।
इससे क्या होगा कि जो आपका 12 हाउस में खर्च होना है, बीमारियों पर खर्च होना है, अगर वही खर्चा आपने धर्म कर्म में कर दिया, क्योंकि गुरु धर्म कर्म से बहुत खुश होते हैं, तो आपका बीमारी में या बुरे कामों में धन खर्च नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी सी चने की दाल किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनके पांव हाथ लगाएं। किसी ब्राह्मण या किसी अपने धर्म के अनुसार धार्मिक व्यक्ति जो वृद्ध हो, उसकी सहायता भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आपके जो गुरुजन हैं, चाहे आपके अध्यापक हैं, चाहे और किसी भी प्रकार के आपके गुरुजन हैं, उनका पांव छूकर आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। आप देखेंगे कि 12 हाउस में अगर आपको परेशानी बृहस्पति देव की ओर से आ रही है, तो ये सभी कार्य करने से आपको इसके फल अवश्य प्राप्त होंगे। नमस्कार।